धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर की हम महिमा करें। हम उसकी कृपा को अपने जीवन पर, जब वो हमारे जीवन पर कृपा को उंडेलता है तो उसे ग्रहण करना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक का एक बहुत सुंदर गीत है जो प्रभु में मेरे मित्र भी है, पास्टर एल्विन थॉमस, जो चेन्नई से आते हैं और परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त दास है। अद्भुत अभिषेक से परमेश्वर ने उनको भरा है। और बीते वर्षों में, जब मैं बीते दिनों में उनके साथ हम लोग सेवकाई कर रहे थे, उनका एक गीत है जो मुझे मेरे हृदय के बहुत करीब है, जो मैं अपने हर कॉन्सर्ट्स में, हर क्रूसेड्स में हम लोग जब आराधना करते तो हम उस गीत को गाते हैं और उसके शब्द कहते हैं, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वचन कहता है, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा, प्रभु का अनुग्रह धर्मी के जीवन में दिन प्रतिदिन नया होता चला जाता है। हालेलुया। और मत्ती 7:7 कहता है, प्रभु के लोगों, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। आमीन। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर तो अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है, उसका ही तो वचन कहता है पास्टर साहब कि मनुष्य के मन में विचार आने से पहले वो जानता है कि मनुष्य क्या सोचने वाला है। जब वो इतना बुद्धिमान परमेश्वर है तो फिर हमको उसको मांगने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या वो हमारी दशा को नहीं जानता है? यस, आपके माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले वो आपके इस दिन के इस परिस्थिति को जानता है और जानता था। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक ही कारण है, क्योंकि वो आप चाहता है कि आप नम्र बने रहे। हालेलुया। उसको समझता नहीं है क्या? उसने देना नहीं चाहिए क्या? ये बातें या ये विचार अगर आपके मन में है तो यह आपका परमेश्वर के प्रति घमंड को दर्शाता है प्रियो। आमेन। एंड गॉड वांट्स ईच वन ऑफ अस टू बी हम्बल बिफोर हिम। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर कोई उसके आगे नम्र और दीन बना रहे, और इसीलिए वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रभु से रोज मांगता हूं पिछले 2.5 साल से कि प्रभु इस अप्रैल महीने में, अगले साल इस अध्ययन को शुरू करके, इस YouTube के चैनल को शुरू करके हमें तकरीबन 3 साल हो जाएंगे, और रोज पिछले इतने वर्षों में मैंने प्रभु से रोज मांगा है प्रियो, प्रभु तू मुझे ताजा वचन दे, तू मुझे नया प्रकाशन दे, तू मुझे नया मन्ना दे राजा, जिससे तेरी कलीसिया तृप्त हो सके परमेश्वर पिता। और मैं आपको बड़े घमंड के साथ इस बात की गवाही को देता हूं कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर मुझे नया मन्ना देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में मुझे सिखाया गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। आज सुबह के समय में मैंने फिर परमेश्वर से कहा, प्रभु आज सबत का दिन है, आज सारे संसार में प्रभु तेरी महिमा, तेरा गुणानुवाद कलीसिया करेगी राजा। जब मैं कलीसिया के समय से पहले, जब मैं प्रार्थना में अपने समय को बिता रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आज मैं अपने लोगों तक क्या मन्ना दूं, जिस विषय को लेकर तूने मुझे उनके सामने रखा है, प्रभु मुझे ताजी बातों को दे, ताकि लोग उस ताजी बात को लेकर अपने जीवन में तृप्त हो सके। हालेलुया। और फिर एक बार प्रभु ने कुछ बातों को इसी विषय में, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, मुझ तक पहुंचाया है, और ये जिम्मेदारी दी है कि उन बातों को सटीक तरीके से मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि उसने सुबह से अब तक मुझे संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, और विश्वास करता हूं कि आप लोग जिस भी स्थान पर है, जिस भी क्षेत्र में, वहां पर आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। फिर एक बार प्रियो, आज परमेश्वर हमारे मध्य में है और वो नई बातों को हमारे मध्य में लेकर आया है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की प्रशंसा करें। हालेलुया। क्यों करें पास्टर? क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 31 अध्याय, उसके 21 से लेकर 24 वचन। एक्सक्यूज मी, साम्स
chapter 31 verses 21 to 24। मेरा विश्वास है आप सब लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रख कर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन धर्मी के जीवन में आशीष को लेकर आता है। आमीन। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रख कर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। आमीन। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिसकी स्तुति और आराधना करता हूं, वो परमेश्वर धन्य है, क्योंकि जब मैं संकट और सकेती की परिस्थिति में उसको पुकारता हूं तो वो मुझे अपनी उस परिस्थिति से निकालकर गढ़वाले नगर में अर्थात सुरक्षा के उस स्थान पे लेकर आता है जहां परमेश्वर स्वयं मेरी सुरक्षा करता है। हालेलुया। इसीलिए वो यहोवा को धन्य कहता है। आमीन। क्या आप में से लोग कितने लोग ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देने में अपने समय को बिताते हैं? आमीन। वचन कहता है, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी प्रभु, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम डर जाते हैं, जब भय हमें जकड़ लेता है और हमें कुछ सूझता नहीं है कि व्हाट शुड आई डू लॉर्ड, मैं क्या करूं प्रभु, मैं इस परिस्थिति में फंस गया हूं। लेकिन प्रभु, इस बीमारी में, इस कर्जे की परिस्थिति में प्रभु, इस एकांत के, इस अकेलेपन के परिस्थिति में परमेश्वर पिता मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। राजा, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु तेरा ध्यान मेरी ओर नहीं है, फिर भी है परमेश्वर, मैं अपने मुख को खोलकर तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूं। राजा, तू और मेरी सहायता कर। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वायदा करता है, जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनने वाला और उसकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम करो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदला देता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। डोंट बी प्राउडी मत रहिए, है ना, अहंकारी मत रहिए। घमंड को अपने से दूर रखना सीखिए। प्रियो, मैं क्यों उससे बात करूं, वो मेरे सामने से निकल गया, उस दिन उसने मेरे को अवॉइड कर दिया, तो आज मेरे सामने है, मैं क्यों उससे बात करूं। कम आउट ऑफ इट। लर्न टू बी हम्बल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में नम्र होना सीखे, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। प्रभु का वचन और वायदा है। हालेलुया। अगर आप इस पृथ्वी पर ऊंचे स्थानों पर अपने आप को देखना चाहते हैं, बड़ी सभाओं का भाग बनना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बढ़ोतरी के साथ फैलाना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू बी हम्बल। हालेलुया। हम में से हर एक के लिए जरूरी है कि हम नम्र और दीन बने रहे। नम्र व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, नम्र व्यक्ति सबसे सामर्थ्यशाली होता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। कई लोग नम्र लोगों को कमजोर समझ बैठते हैं, पर नम्र लोगों के युद्ध को यहोवा स्वयं लड़ता है। हालेलुया। वचन कहता है, वहां सच्चे लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, परंतु जो अहंकार करता है उसको परमेश्वर भली भांति बदला देता है। आमीन। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। क्या आप आज परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं क्या, या आप प्रेम का दिखावा कर रहे हैं? आमीन। कई लोग हैं जो दिखावापन कर रहे हैं। दे आर सर्विंग द लॉर्ड, बट दे आर शोइंग ऑफ मोर देन सर्विंग द लॉर्ड। वो प्रभु की सेवा तो कर रहे हैं, परंतु सेवा करने से अधिक वो दिखावा कर रहे हैं, वो बनावटीपन दिखा रहे हैं। और सी, आई एम सो हम्बल। यू डोंट नीड टू शो टू द वर्ल्ड दैट यू आर हम्बल। इट इज द वर्ल्ड हु विल रिकॉग्नाइज दैट यू आर हम्बल। हालेलुया। आपको संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत नम्र हैं, झुक कर चलते हैं, धीमी आवाज में बात करते हैं।
जब आप सच्ची नम्रता के साथ प्रभु के राज्य में बढ़ेंगे तो संसार के लिए आप स्वयं गवाही बन जाएंगे और लोग आपको आके कहेंगे कि वी आर सो थैंकफुल टू यू पास्टर, वी आर सो थैंकफुल टू यू ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर सो हम्बल एंड वी आर ब्लेस्ड टू बी विथ यू। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी इस नम्रता का आदर करते हैं पास्टर, और हम आपकी नम्रता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इस नम्रता के द्वारा हमारे हृदय को जीत लिया है। आमीन। और ये संभव है उनके साथ जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। बी स्ट्रांग एंड लेट योर हार्ट टेक करेज, ऑल यू हु वेट फॉर द लॉर्ड, यू मस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। हम में से हर एक को यहोवा पर ठहरे रहना है, उसकी प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि यशायाह 40:31 कहता है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अगर आज आप कमजोर परिस्थिति में हैं, नो वरीज। अगर आपको संसार ने आज त्याग दिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहोवा की ओर अपनी आंखों को लगाकर रखना, वो आपके मुख को काला नहीं होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है आज जो वचन प्रभु ने हम तक पहुंचा, इसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम नम्रता की ओर बढ़े, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, जिसके द्वारा जब प्रभु की वाणी हमारे जीवन में आए तो हम बड़ी गंभीरता के साथ उस वाणी को ग्रहण कर सके। आमेन। लेट अस हम्बल आवरसेल्व्स बिफोर गॉड। आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए, उसके लिए धन्यवाद राजा। तूने हमें आज दिन भर संभाल कर रखा प्रभु, तेरे भवन में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, अभी का आने वाला वचन उसे हम ग्रहण करते हैं राजा। प्रभु विश्वास से उसे हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जो वचन तेरी ओर से आता है परमेश्वर पिता, वो सामर्थ का वचन होता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इन वचन को हम आसानी से सरल तरीके से समझ सके, ऐसे स्वर्गीय समझ बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, और इन वचनों के द्वारा हम संसार के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। विश्वास करता हूं कि आप वचन सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं। हम कुछ बातों के विषय में सीख रहे थे और मेरा विश्वास है, मैंने आपको बताया था, हमारा टॉपिक आपको पता होगा, इट टेक्स फ्यूल टू हैव अ फायर। हालेलुया। अगर आप अग्नि को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो उस आग को लगाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, कुछ बातों की जरूरत होती है। जब आप आग को लगाते हैं तो आपको माचिस की तिल्ली की जरूरत होती है, अलग अलग बातों की, रॉकेल की, केरोसिन की, पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, या अलग अलग मीन्स यू नीड, अलग अलग वस्तुएं होती है जिसके द्वारा आप अग्नि को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। पुराने समयों में पत्थर पर पत्थर घिसकर आग को लगाया जाता था। हालेलुया। इसी वचन पर हम सीख रहे हैं और मैंने आपसे कहा था शत्रु के 3 खतरनाक हथियार है जो हमारे विरोध में वो इस्तेमाल करता है। मैं फिर एक बार आपको समराइज कराना चाहता हूं। जो लोग आज इस वचन को पहली बार सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुने। शत्रु के 3 हथियार है जो हमारे विरोध में बहुतायत से इस्तेमाल करता है, जो उसने उस जंगल की परीक्षा में यीशु मसीह के विरोध में भी इस्तेमाल किए थे। वो है घमंड, और वो है हवस या अभिलाषा, और वो है लालसा या लालच। आमीन। प्राइड, लस्ट एंड ग्रीड, these are the 3 most powerful weapons the devil is using against us these days, जो शत्रु हमारे विरोध में इन दिनों में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन प्रभु यहोवा का धन्यवाद हो जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इन 3 तीरों के विरोध में लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें 3 बहुत ही अद्भुत वेपन्स दिए हैं। वो इसके विरोध में हमें खाली लड़ने की सामर्थ्य नहीं देते, लेकिन जब हम शत्रु के इन 3 बातों के विरोध में जब हम परमेश्वर के 3 सामर्थ्य तीरों का इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे केवल लड़ते नहीं हैं, पर हम इसको नेस्तनाबूद कर देते हैं। हालेलुया। सो ये 3 वेपन्स कौन से हैं जो परमेश्वर की ओर से पाए जाते हैं? अगेंस्ट प्राइड, घमंड के विरोध में,
God ask us to pray. हालेलुया। घमंड के ऊपर आपको विजय पाना है तो आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको लस्ट या आपको हवस या अभिलाषा के ऊपर अगर विजय पाना है तो यू नीड टू फास्ट। हालेलुया। और अगर आपको लालच या लालसा के ऊपर विजय पाना है तो यू नीड टू लर्न हाउ टू गिव एंड हाउ टू सो इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। ये तीन वो तीर है जो इन तीनों तीरों को धराशायी कर देते हैं और परमेश्वर हमें विजय से विजय की ओर लेकर जाता है। आमीन। पिछले दिनों में हमने इसके पहले के जो भी इस अध्ययन के विषय है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग, उसमें हम लोगों ने प्रेयर के विषय में सीखा और हम फास्टिंग के विषय में सीख रहे हैं कि कैसे आपका उपवास करना आपको आपके लस्ट या आपकी वासना या अभिलाषाओं के ऊपर विजय को दिलाता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपको एक वचन, कुछ बातें बताई थी। When you fast, you will last. Amen. जब आप उपवास करते हैं तो आप बहुत समय तक टिके रहेंगे। परमेश्वर आपको दीर्घायु से आशीषित करेगा। And when you fast, you will not only detox your body, but you also detox your soul. Hallelujah. जब आप उपवास करते हैं तो केवल उस उपवास के द्वारा आप अपने शरीर को ही सामर्थ्य से नहीं भरते हैं या शरीर के अंदर के हानिकारक बातों से आपको नजात नहीं मिलती है, लेकिन आपके प्राण में अर्थात आपके हृदय में भी जो गंदगी है वो भी उस उपवास के द्वारा स्वच्छ हो जाती है। आपके बर्तनों को परमेश्वर शुद्ध और पवित्र कर देता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपको बताया था मत्ती रची क्रिश्चियनिटी इज नॉट सेल्फ डिस्कवरी बट इट्स अ सेल्फ डिनायल। हालेलुया। अपने आप की खोज प्रभु में करना मसीहता नहीं कहलाती है, लेकिन अपने आप का इनकार करना मसीहता कहलाती है। और वचन कहता है कि मत्ती रचित 16:24 कल हमने पढ़ा था, मैं फिर एक बार बताऊंगा। तब यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रियो, आज हम इस युग में जी रहे हैं, अंतिम क्षणों में हम हैं। अंतिम क्षण में हम लास्ट डेज में नहीं है, अंतिम दिनों में नहीं, अंतिम क्षणों में आ गए हैं। और आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां हर इंसान अपने आप को सबसे पहले स्थापित करने में लगा हुआ है। आई, मी एंड माई सेल्फ, मैं, मेरा और सिर्फ मेरा। ईमान। और पवित्र शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके विषय में हम बीते वर्षों में अध्ययन कर चुके हैं। हर किसी के जीवन में इस बात की होड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है, कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे स्थापित कर सकूं, हाँ, कैसे मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करूं, कैसे मैं अपने आप को ऊंचे पद पर लेकर जाऊं, क्योंकि संसार का ये नियम है। Amen. So, हम में से everybody is trying to find themselves, everybody is trying to establish themselves. हर कोई, चाहे वो आप हो चाहे मैं हो, हम अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। But you don't need to find yourself, but the Bible says you need to surrender yourself completely unto the feet of Jesus. हालेलुया। आपको अपने आप को स्थापित करने की जरूरत नहीं है। आप स्थापित सही रीति से कब होते हैं? When you get established, when you surrender your life to Jesus Christ. हालेलुया। जब आप अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण करते हैं, नॉट हाफ हार्टेडली, होल हार्टेडली, आधे हृदय से नहीं, जब संपूर्ण हृदय से आप परमेश्वर को अपना समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपको स्थापित कर देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नेवर ट्राई टू पुल द लेग्स ऑफ अदर पीपल। हालेलुया। कभी भी इस कोशिश को न करें कि आप दूसरों के पाँव को खींच कर नीचे ला सके। ना, यू बेटर वेस्टिंग योर टाइम इन ऑल दोज वर्ल्डली थिंग्स, अपने समय को संसार की इन फालतू बातों में व्यर्थ करने से अच्छा है आप यीशु के चरणों में बैठना सीखिए। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, प्रभु के सेवक है पास्टर हरीश पॉल जो यूएस में सेवकाई करते हैं, उनका एक बहुत सुंदर गीत है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। उसमें उन्होंने लिखा है, यीशु के चरणों में आराधना करे, यीशु के चरणों में आराधना करे। आमीन।
यीशु के चरणों में इसलिए नहीं बैठना है कि आप अपने दुखड़े, अपने कंप्लेंट्स लेकर यीशु के पास जाए, पर यीशु के चरणों में बैठकर जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको एस्टैब्लिश कर देता है, स्थापित कर देता है। क्योंकि जब आप यीशु के चरणों में आराधना करते हैं, इसका अर्थ है उस समय से युद्ध आपका नहीं परंतु युद्ध यहोवा का हो जाता है। हालेलुया, आमीन। जब आप उपवास करते हैं तब आप अपने फ्लैश या शरीर को सिंहासन से नीचे उतार लेते हैं, अर्थात अब उपवास करना नम्रता को दर्शाता है। अरे हट, हम क्यों उपवास करेंगे, ये बात घमंड को दर्शाती है। व्हेन यू फास्ट, जब आप अपने आप को यू नो उपवास इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। आमीन। वेट लॉस करने को उपवास नहीं कहते, उसको डाइट कहते हैं। आमीन। ताकि आप अपने बेली को कम कर सके, अपने शरीर के एक्स्ट्रा फैट्स को कम कर सके, वो उपवास नहीं होता है। जब आप उपवास करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर उपवास करते हैं, उसके कहे अनुसार उपवास करते हैं, तब आप अपने मांस या फ्लैश या जिसको हम शरीर कहते हैं, उसको मानो सिंहासन से अर्थात घमंड से नीचे आकर आप अपने आप को नम्र करते हैं। when you begin to fast, जब आप उपवास करना आरंभ करते हैं, you begin to take your flesh from the place of enthronement and you put it in the place of the crucifixion। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं तो मानो आप अपने आप को सिंहासन से नीचे उतार कर अपने आप को उस क्रूस पर लेकर चले जाते हैं। क्योंकि हमने अभी वचन पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। इसका अर्थ क्या है? बोरा बिस्तरा उठाकर यीशु के पीछे दुनियादारी छोड़कर, वो नहीं मतलब है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। यीशु के पीछे होना यानी अपना त्याग करना। हालेलुया। तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो व्हेन यू फास्ट, दैट मीन्स द वर्ड सेज you begin to take your flesh from the place of enthronement and you put it in the place of crucifixion। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है अपने घमंड को पीछे रखकर, अपने सारे संसार के अभिलाषाओं को पीछे रखकर, अपने शरीर की संतुष्टि की बातों को पीछे रखकर नम्र होकर यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलिए। हालेलुया, आमीन। आपका उपवास करना आपके जीवन में परमेश्वर की संगति की भूख को बढ़ाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, आपका उपवास करना इस बात को दर्शाता है कि मुझे इतनी भूख है प्रभु कि मैं तेरे कहे अनुसार उपवास करूंगा ताकि प्रभु मैं तेरी संगति को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। तो क्या पास साहब जब खाना खाते हैं तो प्रभु नहीं होता है क्या? उपवास करते तभी प्रभु होता है? ना, परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी हर समय हर स्थान पर होता है। लेकिन जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने शरीर को नियंत्रण में ले लेते हैं, और शरीर को जो नियंत्रण में लेता है वो पाप की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की उपस्थिति की ओर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया, आमीन। फास्टिंग हेल्प्स अस टू गेट आवर हंगर फॉर गॉड। आमीन। उपवास आपको परमेश्वर के भूख की ओर बढ़ाता है। आमीन। फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, उपवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है धर्मी के जीवन में। बाइबल सेज यू वेर क्रिएटेड टू फास्ट। पास्टर साहब किधर लिखा है? मैं वचन से बताऊंगा। पेशेंस रखना है, बिकॉज धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन। सो द बाइबल सेज मनुष्य के शरीर को बनाया ही इस तरीके से गया कि वो फास्टिंग करे। आमीन। कहां पर लिखा है पास्टर साहब? हम सीखेंगे वचन के द्वारा। बट एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब आप वचन सुनते हैं तो बड़ी गंभीरता से शरीर और आत्मा दोनों के कानों को खुले रखना। Amen. As I told you, fasting is very important and Bible says that you were created to fast. कैसे? हम सुबह का नाश्ता करते हैं, है ना। आप में से कितने लोग नाश्ता करते हैं? अगर लाइव में मैं अगर होता, आप मेरे सामने होते तो शायद मैं आपको बोलता कितने लोग सुबह नाश्ता करते हैं, अपने हाथों को उठाइए, तो शायद मैं अपने हाथों को आपके देख सकता। बट क्योंकि मैं रिकॉर्डेड मैसेज में हूं, बट देन स्टिल आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज दिस इज वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, या कॉन्वर्सेशन नहीं बोल सकते हैं, मेरी हृदय की बातें जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सब सुबह का नाश्ता करते हैं और मेडिकल साइंस भी कहता है कि सुबह नाश्ता करना बहुत जरूरी है। व्हाई?
तो आप गूगल में सर्च करना। जब मैंने सर्च किया, मैंने आई आस्क्ड टू गूगल सर्च इंजिन कि व्हाई ब्रेकफास्ट इज कंपलसरी इन द मॉर्निंग। सो मुझे एक उत्तर उसमें से मिला जो मैंने लिखा है, सुबह का नाश्ता हमारे शरीर की क्या मदद करता है। इट रिप्लेनिशेस योर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू बूस्ट योर एनर्जी लेवल। हालेलुया। इसीलिए हमको सुबह का ब्रेकफास्ट करना जरूरी होता है, नाश्ता करना जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके शरीर को, सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तो आपके शरीर में जो शक्कर की या शुगर की लेवल होती है उसको, ये आपका सुबह का नाश्ता या सुबह का भोजन आपके उस शक्कर की मात्रा को या ग्लूकोज की मात्रा को बूस्ट करता है, जिसके द्वारा आपको दिन भर काम करने की सामर्थ्य मिलती है या ताकत मिलती है। आमीन। इसीलिए हमको सुबह का नाश्ता करना बहुत जरूरी है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रेकफास्ट। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ब्रेकफास्ट क्या होता है। आमीन। ब्रेकफास्ट इज ब्रेकिंग द फास्ट। हम फास्टिंग के विषय में सीख रहे हैं, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। व्हाट इज ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट इज ब्रेकिंग द फास्ट। उपवास को ब्रेक करना, उसको ब्रेक फास्ट कहा जाता है। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू हैड ब्रेकफास्ट टुडे? आई डोंट नो, बट इफ some of us you may say, or some of us you says that you did not have breakfast today, है ना। आज मैं सुबह नाश्ता नहीं किया पास साहब, जल्दी से आपने बुलाया था ना, हमको मीटिंग 9 बजे शुरू करनी है, तो मैं लेट उठा, तो मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया। आज मैं दौड़ते भागते तैयार होकर तुरंत अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर साउंड चेक करने के लिए आपने बुलाया था, तो मैं आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, दैट मीन्स यू हैव फास्टेड टुडे। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आपने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, सुबह का नाश्ता नहीं किया। इसका अर्थ है कि अभी भी आप उपवास की ही दशा में हैं। हालेलुया। हम में से हर एक के शरीर को परमेश्वर ने इस तरीके से तैयार किया है कि हम सबको उपवास की प्रक्रिया से होकर जाना जरूरी होता है। हमको बनाया ही ऐसा है। हमको जब हम कभी कभी ना अपने बारे में एकांत में बैठ के सोचना, आपको पता चलेगा परमेश्वर खतरनाक अद्भुत परमेश्वर है। क्या अद्भुत रीति से उसने मनुष्य को रचा है। आमीन। हम में से कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं जो ब्रेकफास्ट के, जो फास्टिंग की प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरता है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं बाबा अपन उपवास नहीं करते हैं, वो जानते ही नहीं है कि उनकी शरीर को बनाया ही ऐसा गया है कि वो हम में से हर कोई तकरीबन रोज उपवास करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने शरीर के उस प्रक्रिया को बनाया ही ऐसा है। इनफैक्ट गॉड क्रिएटेड यू वेयर एवरी नाइट वी ऑल आर फास्टिंग। आमीन। जब हम रात्रि का भोजन करके सो जाते हैं तो हम सब फास्टिंग की दशा में, उपवास की दशा में चले जाते हैं। नाउ सम ऑफ यू डोंट फास्ट ड्यूरिंग द नाइट। हम में से ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो रात के समय में उपवास नहीं करते हैं। यू स्टिल ईट ड्यूरिंग द नाइट। आमीन। और हम में से कई लोग हैं जो रात के समय में भी खा लेते हैं। दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर वेट। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो रात को भी उठकर खाते हैं। कई लोगों को आदत होती है, वो रात को सोते हैं, बीच में से उठते हैं और खाने लगते हैं। इसका अर्थ है कि आप उपवास में नहीं हैं। आमीन। पर बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन तकरीबन जो संख्या है पृथ्वी की, वो जब रात को सोते हैं तो सुबह का नाश्ता करने तक दे आर इन फास्टिंग। आमीन। अपने आप वो उपवास की प्रक्रिया में चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम फास्टिंग नहीं करते, बट देन परमेश्वर ने हमें बनाया ही वैसा है। परमेश्वर अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है। वो जानता है कि हम रात भर दिन भर 24 घंटा खाएंगे तो हम ओवरवेट हो जाएंगे, जिससे हम शत्रु को अपने शरीर पर वार करने के लिए द्वार को खोल देंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है वैसे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रात को भी उपवास नहीं करते, नींद खुली के उठते हैं, भूख लग गई तो कुछ खा लेंगे। दैट मीन्स यू आर, इसका अर्थ है कि आप अपने वेट को बढ़ाने में खुद ही उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने प्रक्रिया ही ऐसी बनाई है कि जब हम रात को का भोजन करके सो जाते हैं डिनर करके, तो सुबह के ब्रेकफास्ट तक हम उपवास की दशा में चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना मनुष्य के योजनाओं से बहुत ऊपर है ना। सम एंड गॉड सेज, मेरे विचार और मेरी गति मनुष्य से बहुत ऊंची है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये मैं गलत नहीं बता रहा हूं। इसका अर्थ है कि जब आप उपवास करते हैं तब आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बनाया ही वैसा। अच्छा बेटा, प्रार्थना सभा में उपवास को अपील किया गया है, तू नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, रात को सो, सवेरे ब्रेकफास्ट तक तू उपवास में चला जाएगा। दैट मीन्स फास्टिंग, व्हेन यू फास्ट यू आर फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड। आमीन। जब आप उपवास करते तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, अगले सेशन में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज की इन बातों के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर ने हम में से बहुत औरों से बातचीत की है। परमेश्वर आपको इस अध्ययन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे टू गॉड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आज की इन बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो बातें तूने आज हमें सिखाई राजा, ये हमारी स्मरण शक्ति में जीवन भर बनी रहे, इसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हम में से हर एक को मैं यीशु नासरी के पवित्र लहू में सुरक्षित करता हूँ और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ। पिता सुने और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से हर एक को आशीष दे। ये समय है, आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सभी को जय मसीह की।